अरे आप क्या करते हैं, 9 बजे का बना के दिया है लिंक, अब बच्चे बार बार फोन करने लगे। अब कर दीजिए, लेकिन मैंने मैसेज डाल दिया और क्लास शुरू भी कर दिया। उसको वैसे एडिट कर दीजिए आगे के उसके लिए। हाँ अच्छा, अभी जितने सर ऊपर हैं क्या? किसका कीबोर्ड खराब? किसका? अच्छा चलो हो गया आप तो। सर प्लीज दरवाजा थोड़ा बंद कर देना। वॉइस क्लियर है बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? इन लास्ट क्लास हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? क्या शुरू करना था? फैमिली तक हो गया था? फैमिली तक हो गया था। हाँ क्लास शुरू करना था बेटा, क्लास से स्टार्ट करना है। क्लास term given by Linnaeus and it include related includes related क्या? ऑर्डर्स। क्लास क्या होगा बेटा? रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास। अब ऑर्डर जैसे मान लो, ऑर्डर की बात करें तो कोई ऑर्डर आपको याद है? अभी जो मैंने बता दिया है आपको, उसमें कोई ऑर्डर याद है आपको? कौन सा ऑर्डर बताया था मैंने आपको, बताइए। बोलो बच्चों, कार्निवोरा, बहुत बढ़िया, कार्निवोरा एक ऑर्डर है। इसी तरह से एक और ऑर्डर मैंने बताया था, प्राइमेटा। एक और ऑर्डर बताया था मैंने, प्राइमेटा। प्राइमेटा में क्या क्या आते हैं बेटा? ह्यूमन बीइंग भी आता है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सारे आते हैं। गिब्बन, गोरिल्ला, ह्यूमन, ये सभी आते हैं किसमें? प्राइमेटा में। कार्निवोरा में कैट, डॉग, लायन, टाइगर, सारे, टाइगर, कैट, डॉग एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनको मिला के इन सभी में कोई ऐसा एक कॉमन कैरेक्टर जो भी होगा उसको हम किस में रखेंगे? क्लास में रखेंगे।
कौन सा क्लास? जैसे सबके पास क्या है बेटा, मैमरी ग्लैंड होती है, तो मैमेलिया क्लास हो गया, ये क्लास मैमेलिया हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इंक्लूड्स रिलेटेड, इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है बेटा फाइलम, फाइलम। अच्छा, कुछ बच्चों ने अभी जल्दी ही ज्वाइन किया है, न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइमेटा? एनिमल किंगडम में डेफिनेशन पढ़ना, डेफिनेशन नहीं है ये, इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता, कैरेक्टर होता है, समझ रहे हो? तो कैरेक्टर एनिमल किंगडम में आप पढ़ोगे। ठीक है बेटा, 13 ऑर्डर्स होते हैं। कितने? 13 ऑर्डर्स होते हैं क्लास मैमेलिया में बेटा। मैमेलिया क्लास में 13 ऑर्डर होते हैं, वो आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम में। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट पढ़ोगे आप। तो बच्चों, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका बैकअप हो गया है बेटा, जो नए बच्चे हैं उनका बैकअप हो चुका है, कर लिया कंप्लीट या नहीं? कोई अभी रहता है? अगर जो जो बच्चे जिनका अभी बैकअप नहीं हुआ होगा, नमन, ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा कंप्लीट तो आप हमें फोन कर लेंगे, फिर हम कुछ करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो आप हमें फोन कर लेंगे, ठीक है ना? फाइलम, फाइलम बेटा एनिमल में हम फाइलम बोलते हैं, और प्लांट्स में क्या बोलते हैं? प्लांट्स में क्या बोलते हैं? डिवीजन, डिवीजन बोलते हैं हम किसमें? प्लांट्स में। सेम टेक्सा है, टेक्सॉन सेम है, प्लांट्स में हम डिवीजन कहते हैं और एनिमल्स में फाइलम बोलते हैं। इसमें लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ, फाइलम में लिखो बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लास, it consists of more than one class having some similar common characters, having some similar common characters। ठीक है, सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ, आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड का नाम सुना है एनिमल किंगडम में? पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, या नर्व कॉर्ड इसको कहते हैं, नर्व कॉर्ड। ठीक है, अगर ये है, ये कैरेक्टर जिस भी एनिमल में है उसको किस में रखते हैं? उसको किस में रखते हैं बेटा? फाइलम, किस में? कॉर्डेटा में। मतलब कॉर्डेटा का ये मेन कैरेक्टर होता है, डॉर्सली प्लेस्ड नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। ठीक है, अब है किंगडम।
किंगडम, किंगडम जो होता है बेटा वो हाईएस्ट कैटेगरी इन टेक्सोनॉमी, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, ठीक है। क्या है ये? हाईएस्ट कैटेगरी इन टेक्सोनॉमी, सबसे या लार्जेस्ट कैटेगरी है, ठीक है। जैसे सभी एनिमल्स को, ऑल एनिमल्स, सभी को किस में रख दिया? किंगडम एनिमेलिया, या इसी को हम कहते हैं एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम भी बोलते हैं। और सभी प्लांट्स को किस में रख दिया? ऑल प्लांट्स किंगडम प्लांटी, या इसी को कहते हैं प्लांट किंगडम, ठीक है। अब बेटा अगर मान लो स्पीसीज से किंगडम के तरफ आप चलते हो, इधर से इधर की तरफ चलते हो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है? स्पीसीज टू किंगडम असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर है। इधर से असेंडिंग ऑर्डर होता है। और नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेंगे कि इंक्रीज करेंगे? जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो डिक्रीज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सबसे लोअर टेक्सा कौन सा होता है? लोअर टेक्सा जो भी हो, अगर हम देखेंगे तो किंगडम से लोअर फाइलम है, फाइलम से लोअर क्लास है, इस तरह से नीचे छोटा होता चला जाता है ना। तो लोअर टेक्सा में क्या होता है? मोर कैरेक्टर्स आर शेयर बाय द मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा कैरेक्टर शेयर करते हैं बेटा। लोअर टेक्सा में क्या होता है? मोर कैरेक्टर्स शेयर बाय द मेंबर्स, ठीक है। मोर कैरेक्टर्स शेयर बाय द मेंबर्स, और जितना ही ज्यादा टेक्सा मान लो लोअर है, स्पीसीज किंगडम है, ये हायर है और स्पीसीज लोअर है, तो मोर डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन किसका होगा? किंगडम का करना होगा या स्पीसीज का? ज्यादा डिफिकल्टी क्लासिफिकेशन में कहां पे होती है? हायर टेक्सा में या लोअर टेक्सा में? डिफिकल्टी जहां कहां पे ज्यादा है? लोअर में। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ना आपको, भूल गए क्या? देखो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं क्लासिफिकेशन आसान होता चला जाता है, लेकिन हायर लेवल पे ज्यादा डिफिकल्टी होती है बेटा क्लासिफिकेशन में, समझ रहे हो? मैंने समझाया नहीं था आपको? जैसे मान लो एनिमल किंगडम में देखा जाए
तो हाउस फ्लाई, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, मॉस्किटो। स्कॉर्पियन नहीं उड़ती, उड़ती नहीं है। लिमुलस, इन सबको किस में रखा गया है? आर्थ्रोपोडा में, एक ही सेम फाइलम में रखा गया है। तो जितनी ही कैटेगरी ज्यादा होगी बेटा, अपर होगी, डिफिकल्टी उतना ही ज्यादा होगी। उस कैरेक्टर को चूज करना बड़ा मुश्किल होता है हाइयर लेवल पे, समझ रहे हो? तो क्या लिखेंगे? इन हायर कैटेगरी मोर डिफिकल्टी टू क्लासिफाई। लिखो स्टेटमेंट, इन हायर कैटेगरी in higher category more difficult to classify the organism. In higher category more difficult to classify the organisms. More difficult to classify the organisms. अब बेटा आपके पास, सबके पास एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी है आप लोगों के पास अभी? हाँ, उसमें लास्ट में देखो एक टेबल बनाया होगा बेटा, एक टेबल ऐसे बनाया होगा, और इसमें जो है 4 ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे गए हैं, ह्यूमन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड व्हीट। लिखा है? हाँ, उस टेबल को बना लेना है और याद करना है। बाकी मैंने इसको समझा दिया है आपको, जीनस और स्पीसीज जब बता रहा था उस समय मैंने बता दिया था। मैंगो का तो उसी समय बता दिया था सारा, है ना? मैंगो का बता दिया था। एंजियोस्पर्मी क्या है? डिवीजन है उसका। वीडियो पॉज हो रही है? हाँ बच्चों, वीडियो पॉज हो रही है हमारी? नो बेटा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है फिर। बच्चे बता रहे हैं नहीं, ठीक है। तो सेपेंडेलिस उसका ऑर्डर होता है, एनाकार्डियेसी फैमिली होती है मैंगो की, जीनस मैंगीफेरा एंड स्पीसीज मैंगीफेरा इंडिका। तो इस तरह से मैंने बता दिया है, वो टेबल बना लेना है और याद करना है। बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी अगर आ जाए, वैसे तो टेक्सॉन होता है, वैसे तो क्या होता है? टेक्सॉन होता है। टेक्सॉन मतलब कोई भी कैटेगरी, सभी को टेक्सॉन बोलते हैं। तो जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है ना, वो सभी यूनिट हैं, टेक्सॉन है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज लिखा हो, अगर मान लो लिखा हो क्लास, बी लिखा है ऑर्डर, सी लिखा हो जीनस, और डी है स्पीसीज, तो इनमें से यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? इनमें से यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? स्पीसीज होगा, स्पीसीज होगा बेटा, बिल्कुल सही बात है, स्पीसीज होगा। अगला क्वेश्चन है, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर कैरेक्टर टू कॉमन। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऑर्डर, फैमिली, क्लास,
ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम है मान लो। ए है ऑर्डर, बी है फैमिली, सी है क्लास और डी है फाइलम। आंसर क्या होगा एबीसीडी में से, बोलो। पार्थ गलत है बेटा। अभी किसने सही लिखा था? नो, नो, बीप। क्या बात है, इसमें सभी गलत बताने लगे, लेकिन कुछ बच्चों ने सही बताया है। किसने? ये कौन है? धृति ने सही बताया। कशिश ने सही बताया। धृति और कशिश ने सही बताया है, बाकी सब लोगों का गलत है। आंसर होगा बेटा फैमिली। क्यों? जो लोअर टेक्सा होता है, अब ऑप्शन में से चूज करना है हमें, उसमें से छोटा कौन है सबसे, तो इनमें से सबसे छोटा जो है टेक्सॉन कौन सा है? फैमिली है। तो फैमिली में मोर कॉमन कैरेक्टर होगा, क्योंकि लोअर लेवल पे ज्यादा कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर शेयर किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़े? ठीक है, ये पोर्शन फिनिश हुआ। ठीक है, एक मेजर पोर्शन लिविंग वर्ड का फिनिश हो गया। थोड़ा सा बच गया है बस, टेक्सोनॉमिक एड्स। सर अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मैक्सिमम पूछे होते तो फाइलम आता। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर पूछा जाता आपसे तो उसका आंसर फाइलम होता, उसका आंसर फाइलम होता बेटा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैरेक्टर्स। हाँ, अब है बेटा एक टॉपिक बचा हुआ है आपका, टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक एड्स बेटा ये टेक्निक है, प्रोसीजर है, जिससे कि हम जो हमारे क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन में और आइडेंटिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हेल्प करने वाले जो टूल्स हैं उसको हम टेक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड टेक्सोनॉमिक की। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है, प्रोसीजर है जो प्रिजर्व्ड। जैसे कि आपके स्कूल में आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने स्कूल के लैब में तो गए होंगे, तो देखा होगा एक बोतल जैसा, ग्लास का बोतल जैसा कुछ होता है, इसमें स्पेसिमेन रखे होते हैं और इसमें एक सोल्यूशन डाल देते हैं हम, फॉर्मेलिन। ठीक है, तो इसमें प्रिजर्व करके रखते हैं। तो प्रिजर्व करने का टेक्निक कुछ भी हो सकता है। हम उसको सुखा के, प्लांट है तो प्रेस कर दिया, ड्राई कर दिया और एक व्हाइट पेज पे पेस्ट कर दिया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी, और ऐसे कई सारे सीड्स हमने कलेक्ट कर लिए, उसको हर्बेरियम बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो लिखिए, दीज आर टेक्निक्स, टेक्सोनॉमिक एड में लिखना है, दीज आर टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, these are techniques, procedures
comma comma preserved and stored, preserved and stored. These are the technique, procedures, preserve and stored information, as well as specimen, 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 as well as specimen that are useful in identification and classification, sir, as well as see बोलना, as well as specimen. मैंने बोला है as well as specimen that are useful in identification and classification of organisms, that are useful in identification and classification of organisms. Next point, it includes herbarium, botanical gardens, museum, zoological parks, and कीज, या टेक्सोनॉमिक की लिख सकते हो, टेक्सोनॉमिक की, ये सारे हेल्प करते हैं प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में। क्लियर? कर लिया कॉपी? नंबर 1, हर्बेरियम। बस इतना ही बचा है चैप्टर में, ये पढ़ लेंगे तो चैप्टर फिनिश। ठीक है, हर्बेरियम, इसका प्लूरल नंबर होता है बेटा हर्बेरिया, प्लूरल नंबर हर्बेरिया। मान लो कहीं गए घूमने आप, और क्या किया, वहां पे नया प्लांट कोई देखा आपने, उसमें का एक ट्विग निकाल लिया, तोड़ लिया, प्लांट से अलग कर लिया, और उसको प्रेस करके, प्रेस का मतलब वो प्रेस नहीं, दबाना होता है, ड्राई कर दिया, ड्राई करने के बाद आपने इस पर पेस्ट कर दिया, है ना, इस पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया, कलेक्टर्स का नाम भी होता है इस पे, प्लेस भी होता है। सर टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा? हाँ,
खत्म ही हो जाएगा चैप्टर तब तक तो, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं, और ऐसी कई सारी सीट्स अगर इकट्ठा कर लिए हम, एक बुक बन जाती है, बुक। ये क्या हो जाती है, एक बुक बन बन जाती है बेटा ये। उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्बेरिया। बहुत सारे स्पीसीज का इंफॉर्मेशन होता है, और ये सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, एनिमल्स के लिए नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। ओके। ये अंजना कौन है, एंड अंजना क्या, अपने रोल नंबर से आया करो आप लोग, ठीक है। ठीक है, लिखिए। इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, it is defined as collection of plants in bracket storehouse. It is defined as collection of plants in bracket storehouse that have been dried it is defined as a collection of plants in bracket storehouse that have been dried, सुखा देते हैं, pressed and preserved on हर्बेरियम। वो जो पेज होता है ना सर, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। जन्नत बेटा यहां से तो ठीक है, यहां से तो ठीक है। हर्बेरियम शीट्स, हाँ ठीक है। ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन हर्बेरियम शीट्स, ठीक है। तूने छोटा वर्ड लिख दिया रिपीट, अब पूरा बोलूं, बच्चे सभी बच्चों ने लिख लिया है बेटा। इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, इससे तो अच्छा होता हम लिखते चलते। इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ प्लांट्स defined as collection of plants in bracket storehouse bracket close that have been dried, pressed and preserved on herbarium sheets, next point, the seeds are arranged to next point, the seeds are arranged according to a universally accepted classification system, universally accepted according to universally accepted system of classification। और बेटा ये फ्यूचर में यूज करने के लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाता है ना। फ्यूचर में यूज करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए ये हमारे पास एक स्टोर हाउस बन जाता है, यही सीड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दीज सीड्स आर स्टोर्ड हाउस, these seeds are
स्टोर हाउस किसका? केवल प्लांट्स का, याद रखना, केवल प्लांट्स का, एनिमल नहीं रखते इसमें। या इसी को बोलते हैं रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, उसी को बोलते हैं, स्टोर हाउस को ही रिपोजिटरी बोलते हैं, है ना, फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हर्बेरियम, हर्बेरियम आल्सो सर्व्स एज, मान लो किसी प्लांट के बारे में तुरंत हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, पेज पलटा और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, पेज पलटा और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। These preserved seeds can also germinate, क्या लिख रहे हो? These preserved seeds, आपने लिखा सीड, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, सीड की कहां हमने बात की है, हमने तो प्लांट की बात की है, उसको सुखा के रखते हैं, सीड को थोड़ी है, सीड को तो बेटा वो जर्म प्लाज कलेक्शन हो जाएगा, वो भी करते हैं, बट वो जर्म प्लाज कलेक्शन बोलते हैं उसको, सीड्स का कलेक्शन जब हम करते हैं तो उसको जर्म प्लाज कलेक्शन बोलते हैं, याद रखना, जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं उसको, यहां पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हर्बेरियम आल्सो सर्व्स एज, हर्बेरियम आल्सो सर्व्स एज क्विक रेफरल, क्विक जब भी चाहे हम पलट के देख सकते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ अ टेक्सोनॉमिक स्टडीज, टेक्सोनॉमिक स्टडीज, क्विक रेफरल सिस्टम, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत आसान है यार बेटा, बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। हाँ, अच्छा, हार्बेरियम सीड्स में क्या क्या होना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये है ना, हर्बेरियम कैरी आउट क्या क्या होता है इसमें बेटा, जिस डेट को कलेक्ट करते हैं वो डेट और प्लेस का नाम होता है, नेम ऑफ कलेक्टर्स होता है, और इसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बॉटेनिकल नेम होता है, फैमिली होता है, एक्सेट्रा। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन पहला लिखेंगे, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटेनिकल नेम, फैमिली, एक्सेट्रा। बट नो हाइट, बेटा प्लांट के हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती,
ये याद रखना है आपको, है ना। अगर दिया हो विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नॉट कैरीड बाय हर्बेरियम, तो उसमें हाइट, कलेक्टर नेम, प्लेस दिया हुआ हो तो उसमें क्या होगा आंसर, हाइट। मतलब हर्बेरियम प्लांट की हाइट को नहीं बताता। सर बायोलॉजिकल नेम मीन्स साइंटिफिक नेम कॉन्सिस्टिंग ऑफ जीनस, हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे मैंने लिखा तो था, बॉटेनिकल नेम प्लांट्स को बोलते हैं, जूलॉजिकल नेम एनिमल्स के नेम को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, बायनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, सारा एक ही चीज है। ठीक है। लार्जेस्ट हर्बेरियम, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड कहां पे है, इन क्यू, और ये क्यू कहां है बेटा, इंग्लैंड में है। और ये जहां रखा गया है, जहां रखा गया है वो कौन सा प्लेस है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में रखा गया है, और वो क्यू 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 प्लेस का नाम है। ठीक है, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा कहां पे है, इन इंडिया, इन इंडिया सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ये कहां पे है, जानते हो बॉटेनिकल गार्डन भी इंडिया में बड़ा है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, शिवपुर कोलकाता, इन इंडियन बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, या हावड़ा भी बोल सकते हो, अगर हावड़ा लिखा है तो भी सही है, शिवपुर लिखा है तो भी सही है, शिवपुर प्लेस का नाम है, कोलकाता में है ये। ठीक है, कर लिया कॉपी। नेक्स्ट वन इज बॉटेनिकल गार्डन्स, बच्चों आप लोग एक्सोटिक और एंडेमिक स्पीसीज जानते हो क्या होता है,
एग्जोटिक क्या होती है इस, और एंडेमिक क्या होती है? एग्जोटिक स्पीसीज और एंडेमिक स्पीसीज जानते हो आप लोग? यस और नो? बोलो बच्चों। हाँ, नमन जानता है। और कोई ऐसा बच्चा जिसको एग्जोटिक और एंडेमिक में फर्क नहीं पता? बाकी और बच्चे बोल ही नहीं रहे। क्यों? आता है? हाँ या ना तो कुछ तो बोल बेटा। नहीं पता सर। अच्छा ठीक है, चलो एक बच्चे को भी नहीं पता है तो मुझे बताना पड़ेगा। देखो, एक्सो मीन्स क्या होता है? बाहर। एक्सो मीन्स बाहर। जैसे मान लो ये हरियाणा में एक बोटेनिकल गार्डन है, मान लो ये बोटेनिकल गार्डन है हरियाणा में, ठीक है? तो कोई ऐसा प्लांट जो हरियाणा में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है? तो वहां से उस प्लांट को उठा के इस पार्क में लगाया गया है। तो हरियाणा के बोटेनिकल गार्डन के लिए ये प्लांट एक्सोटिक हुआ, बाहर का। तो एक्सोटिक मतलब क्या? फॉरेन। फॉरेन मतलब बाहर का, वह उस प्लेस का ना हो, वो बाहर का हो। जैसे कुछ ऐसे प्लांट जो इंडिया में नहीं पाए जाते, तो फॉरेन से ले आके रखते हैं बोटेनिकल गार्डन में, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोटिक स्पीसीज। और जो लोकल होंगे, लोकल इन द सेंस मान लो हरियाणा में है तो हरियाणा के, तो उसको बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। इज दैट क्लियर? एंडेमिक एंड एक्सोटिक, ठीक है। अब देखो, इन सीटू क्या होता है? इन 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 मतलब अंदर, एक्स मीन्स बाहर। एक लायन है, उसको हम जब जू में रखते हैं बेटा, जू में, तो हम उसको डेली फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? उसको कोई डिजीज ना हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारा देख रेख हम करते हैं। मतलब कि उसमें क्या है? ह्यूमन एफर्ट है ना, ह्यूमन। हम उसकी देख रेख करते हैं, मतलब उसको पता लग जाता है कि वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, उसको पता है कि वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। और एक लायन, ये भी तो प्रिजर्वेशन होता है एक तरह का, स्पीसीज को बचाने के लिए। और एक ये होता है, मान लो एक बहुत बड़ा एरिया हो, फॉरेस्ट है बहुत बड़ा, चारों तरफ से हमने फेंसिंग कर दिया, अब इसमें के एनिमल्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, अंदर ही रहेंगे। अब यहाँ पे एक लायन है बेटा, ये क्या कर रहा है? खुद ही शिकार कर रहा है, खुद ही खा रहा है, लेकिन हमने प्रिजर्व तो किया हुआ है बाहर से फेंसिंग करके। तो नेचुरल हैबिटेट में अगर है तो वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, और अगर आर्टिफिशियल है, जू में है, तो वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इन सीटू कंजर्वेशन। इसी तरह से प्लांट्स भी अगर लोकल है, वही का है, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा, और बाहर से लाके हम रखते हैं तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा। इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक है। एंडेमिक एंड
एक्सोटिक स्पीसीज भी समझ में आ गया आपको। चलो, तो बॉटेनिकल गार्डन जो होते हैं बेटा, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन दोनों के लिए होता है। दूसरी बात, एंडेमिक स्पीसीज और एक्सोटिक स्पीसीज दोनों के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये एक्चुअल में क्या है, बॉटेनिकल गार्डन्स क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। ठीक है ना, लिविंग प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स मेंटेन्ड फॉर रेफरेंस। पहला पॉइंट लिखो, इट इज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स maintained for reference, maintained for reference। और इसमें कौन सी स्पीसीज रखते हैं, बोथ एक्सोटिक एंड endemic species are kept in this place। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन में क्या लिखते हैं बेटा, रखते हैं एक्सोटिक और एंडेमिक दोनों। और हर प्लांट पे, जो प्लांट होगा, जो ट्री होगा, उस पे लेबल लिखा होगा बेटा, बॉटेनिकल नाम लिखा होगा और उस प्लांट की फैमिली लिखी होगी, है ना। ईच प्लांट लेबल्ड विद, थर्ड पॉइंट लिखिए, ईच प्लांट लेबल्ड विद बायोलॉजिकल, या इसी को क्या बोल सकते हो आप, बॉटेनिकल नेम लिखा होगा, साइंटिफिक नेम कह सकते हो, प्लांट फैमिली सभी पे लिखा होना चाहिए, लिखा होता है। सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, मॉस्को में, लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन, मेन बॉटेनिकल गार्डन लार्जेस्ट इन मॉस्को, ये मेन बॉटेनिकल गार्डन है, बोल कहते हैं इसको। ठीक है, मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस बॉटेनिकल गार्डन कहां पे है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था वर्ड में, कहां पे, कौन सा है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यू, कहां पे है, इंग्लैंड में है। ठीक है, लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट इन इंडिया कहां पे मैंने बताया, शिवपुर कोलकाता बताया था, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर
कोलकाता, शिवपुर कोलकाता, ठीक है। और नेशनल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, वो भी लिख लो। नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, लखनऊ। ये कहां पे है? वो देखो इसी बोटेनिकल गार्डन में, ठीक है ना, सॉरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक बोटेनिकल गार्डन है उसके अंदर है, और वो उस बोटेनिकल गार्डन का नाम है नेशनल बोटेनिकल गार्डन। नेशनल, देखो ये इंडियन है बोटेनिकल गार्डन, और ये क्या है? नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन सिकंदरबाग लखनऊ, सिकंदरबाग लखनऊ। नेशनल बोटेनिकल गार्डन सिकंदरबाग लखनऊ के अंदर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे म्यूजियम। सर एनिमल्स के लिए क्या लेबलिंग होती है? कहां पे? कल पढ़ेंगे, जूलॉजिकल गार्डन में पढ़ेंगे, सॉरी जूलॉजिकल पार्क। ठीक है बच्चों? सर नेक्स्ट क्लास का टाइम है गया, हो गया है। ठीक है जाओ बच्चों, ओके बाय। हाँ मुझे पता है। ओके बच्चों।